नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी CGPSC का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, प्री का 2021 का। तो अब लगातार व्यापम का ही कोई वैकेंसी आने वाला है क्योंकि PSC का तो हो गया। तो दोस्तों, व्यापम के लिए खासकर जैसे 2021 में पटवारी का आता है या फिर 2021 में कोई भी व्यापम का कोई भी वैकेंसी आता है, जैसे RI का आता है, तो उसके लिए दोस्तों मैं मैथ का क्लास स्टार्ट कर दिया हूं। आज का मेरा पहला क्लास है और मैं आज अनुपात समानुपात आप लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों, अनुपात समानुपात ही स्टार्ट इसलिए क्यों किया कि मैं नंबर सिस्टम से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अनुपात समानुपात एक बेसिक क्लास होता है। अगर आप लोग अनुपात समानुपात पढ़ लेते हो तो आगे का सभी चैप्टर आप लोग से आसानी से बनने वाला है। अगर इस वीडियो के माध्यम से ही मेरे से आप लोग जुड़े रहोगे तो इसी नियम से, जैसे मैं अभी बताऊंगा उसी नियम से आगे मैं बताने वाला हूं। तो इसी तरीका से जैसे आज बताऊंगा वैसी प्रतिशत का भी और उसी प्रकार से लाभ हानि का और पूरे चैप्टर कंप्लीट होने वाला है मैथ का। और मैं बिल्कुल व्यापम में जैसा क्वेश्चन आता है वैसे ही मैं बताने वाला हूं। लेकिन मैं इस क्लास में मतलब मेरे चैनल के माध्यम से जीरो से लेकर हीरो तक बताऊंगा दोस्तों। मतलब जो एकदम कुछ भी जोड़ घटाव नहीं जानता है उसके लिए भी बताऊंगा और जो जिसका तैयारी हो चुका है उसके लिए भी क्वेश्चन दूंगा। तो फटाफट से बिना लेक्चर दिए मैं आज का इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अनुपात समानुपात जो होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात। तो अनुपात के बारे में ही बताऊंगा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अनुपात होता क्या है, ठीक है, बोर्ड आप लोग को अभी दिखाई दे रहा होगा। तो अनुपात क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा A और B दो ठो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। तो इसको हम लोग हल कैसे करते हैं दोस्तों, देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, माना A की आयु 5x और B की आयु 3x ऐसे मान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बिना x माने सभी सवाल को हल करने वाला हूँ, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, या फिर मैं डिटेल भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। जो अनुपात में दिया है 5 और 3, ये एक काल्पनिक मान होता है। इसको हम लोग अगर बोलें कि A की आयु 5 वर्ष और B की आयु 3 वर्ष है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसको हम लोग 5 को A की आयु नहीं मान सकते। ये A की आयु का अनुपात दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये एक काल्पनिक मान होता है, ठीक। तो इसका आयु का हम लोग वास्तविक आयु निकालेंगे कैसे, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर दे दिया कि A और B दो व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात 5:3 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिल गया, एक तो A की, यहाँ पे पूरा लिखता हूँ मैं, A का आयु का अनुपात 5 है और B का आयु का अनुपात 3 है, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया। और इसके अलावा A का आयु के अनुपात का योग, अनुपात का योग, ठीक है। A और B दोनों का योग तो दोनों हो जाएगा। A और B के आयु का अनुपातों का योग कितना है, तो उसका योग कितना हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 4 चीज़ यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। A और B का आयु का अनुपातों का
अंतर कितना है। ठीक है, तो 3 और 5 को हम लोग घटाएंगे, अंतर करेंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई दिया, ए और क्वेश्चन में बोला है ए और बी के आयु का अनुपात 5:3 है। तो उसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं कि ए की आयु का अनुपात 5 है, जबकि बी के आयु का अनुपात 3 है, और ए और बी के आयु का अनुपातों का योग कितना है, तो 8 है, और ए और बी के आयु का अंतर कितना है, तो 2 है, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ये 4 चीज़ हम लोग ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इसमें ये रहेगा कि इस चारों में से कोई भी चीज़ का एक वास्तविक मान दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मान लीजिए देता है कि ए की आयु अगर 64 वर्ष है तो बी का आयु कितना होगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा ए और बी की आयु का योग इतना है, तो ए की आयु बताइए या फिर बी की आयु बताइए, या फिर क्वेश्चन ये बोल सकता है कि ए और बी के आयु का अंतर अगर इतना है क्वेश्चन में। ठीक है, आएगा क्या, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, और ए और बी की आयु का अंतर इतना है, तो ए का आयु क्या होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को करा देता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और उनके आयु का अनुपात कितना है, वही ले लीजिए 5:3। ठीक है, 5:3 है, और ए दोनों ए और बी की आयु का योग 64 वर्ष है। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, 64 वर्ष है योग। ठीक है, मैं क्या बोला एक बार और क्वेश्चन में बोल देता हूँ, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात 5:3 है, और उनके ए और बी के आयु का योग 64 वर्ष है, तो ए की आयु बताइए, या फिर बोल देगा बी की आयु बताइए, या फिर दोनों का योग तो दिया ही है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात 5:3 है, और इन दोनों का योग, मतलब ये दोनों जितने भी वर्ष के होंगे उस दोनों को जोड़िएगा तो 64 वर्ष आ जाता है। तो ए की आयु कितना होगा, ए का आयु क्या होगा। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि 5 और 3 ए क्या है, अनुपात के रूप में है, मतलब एक काल्पनिक मान है। ठीक है, एक क्या है, 5 और 3 एक काल्पनिक मान है, जबकि योग जो दिया है उसका ये क्या है, वास्तविक मान है, मतलब 64 जो है क्या है, वास्तविक मान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक तरीका मैं आप लोग के लिए लाया हूँ कि इसको हम लोग ऐसे अगर समझें तो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 64 जो योग दिया है, उस योग को मैं एक स्केल में दर्शा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये स्केल है मान लीजिए, और ये क्या है, 64 सेंटीमीटर का है, जो कि दोनों का योग दिया है। ठीक है, समझने का एक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, ये 64 सेंटीमीटर का है, कितना का है, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, 64 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये पूरा क्या है, दोनों का योग दिया है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग से लिखवाया हूँ, तो दोनों का योग है, तो हम लोग 5 और 3 इन लोग का अनुपात को भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अनुपात को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 64 जो है वह 8 भाग में बराबर भाग में होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 8 बराबर भाग में ये बटा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 64 को 8 भाग में बांट सकते हैं। बहुत धीरे और बहुत आराम से मैं बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझने का कोशिश करिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये 64 जो है वह कितना भाग है, 8 भाग में है, क्योंकि योग दिया है तो उसके अनुपात को भी हम लोग योग कर दिए। क्योंकि योग दिया है इस कारण से हम लोग इसको योग कर दिए, मतलब क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो ये 8 भाग में हो गया। लेकिन अब ये कितने सेंटीमीटर के होंगे, तो 64 को हम लोग 8 से भाग कर देंगे तो 8 28 64 हो जाएगा। मतलब ये सभी 8-8 सेंटीमीटर के होंगे। सभी क्या हैं, 8-8 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, ये सभी क्या हैं, 8-8 सेंटीमीटर के होंगे दोस्तों। जिसमें से मैं बोल रहा हूं कि पहला जो है, ये जो है उसका 5 भाग होगा। पहला भाग जितना भी होगा, 1 2 3 4 5, ये सभी 5 भाग जो होंगे ये क्या है, ए के लिए हैं। और ये 3 तो जो है 3 क्योंकि अनुपात में दिया है इसलिए 3 जो है वो बी के लिए है। क्या, बी के लिए। ठीक है, मतलब पहला 5 भाग क्या है, ए के लिए है, और दूसरे लास्ट में जो 3 भाग है वो बी का होगा। वही हो जाएगा उन लोग का एज। मतलब इसको मैं करूं तो 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हैं 8 गुणा 5 मतलब कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ए का मान और बी का मान मैं कर सकता हूं 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 16 × 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष का कौन है, बी, जबकि ए कितना वर्ष का है, तो 40 वर्ष का है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ूं, देखिए इसको हम लोग सरल तरीका से मतलब कॉपी पेन में कैसे बनाएंगे शॉर्टकट में दोस्तों। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे बना सकते हैं, माना कि 2 व्यक्ति है, क्वेश्चन को बोल रहा हूं, माना कि 2 व्यक्ति है ए और बी, उनके आयु का अनुपात 5:3 दिया है और उनके दोनों का योग 64 वर्ष दिया है दोस्तों। तो उसको हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, ये योग दिया है तो 5 और 3 को फटाफट से जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 आ जाएगा और 64 योग दिया है उसको हम लोग भाग कर देंगे तो 8 आ जाएगा दोस्तों। अगर ए का मान पूछा है तो ए जो अनुपात दिया है उसको गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो इस दोनों को गुणा करने से क्या आ जाएगा, 40 वर्ष। और बी का अगर मान पूछा है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 64 को भाग कर देंगे इसी 8 से, अनुपातों के योग से, क्योंकि योग दिया है तो योग से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे, बी का मान निकालना है तो 3 से, तो 8 × 8 = 16 × 24 वर्ष हो जाएगा बी का मान। अगर दोनों का योग पूछा है दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे। योग नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पर योग पहले क्वेश्चन में ही दे दिया है। इन लोग का अंतर अगर पूछेगा दोस्तों कि ए और बी का अंतर कितना होगा, तो ए और बी का अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन उससे भी शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं कि अनुपात जो दिया है, अगर दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 5 और 3 को माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। और 64 जो योग दिया है क्वेश्चन में उसको 8 से भाग कर देंगे योग का योग से, और इस 2 को अंतर निकालना है तो इस 2 को हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16। इन दोनों का अंतर जो कि इस यहाँ पर 40 और 24 को भी घटाएंगे तो 16 वर्ष ही आएगा, 8 दूना 16 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं आप लोग को। अगला क्वेश्चन लिखेगा, ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है, तो और उनका आयु का योग 54 वर्ष है। 54 वर्ष योग। ए और बी का 7:2
यही बोला मैं 7:2। तो इनका ए का आयु ज्ञात कीजिए। फटाफट से आंसर दीजिएगा आप लोग। मैं क्वेश्चन बोला ए और बी की आयु का अनुपात 7:2 है और इन दोनों की आयु का योग अगर 54 वर्ष है तो दोस्तों मैं पूछ रहा हूं कि ए का आयु क्या होगा या फिर बी के आयु क्या होगा या फिर ए और बी दोनों के आयु का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं फटाफट से। तो हल करने से पहले मैं क्या बताया कि हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि ए का अनुपात कितना दिया है 7, बी का अनुपात कितना दिया है तो 2 और दोनों का योग कितना दिया है, दोनों का योग दिया है 9 और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। हम लोग हल करते हैं इसको, तो हम लोग को योग दिया है तो योग को उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। ठीक, यहाँ लिखता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, योग दिया है 54 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग ये अनुपात वाले योग को ले लेते हैं तो 9 और ए का मान निकालना है। मान लीजिए तो ए का अनुपात से हम लोग गुणा कर देंगे, अर्थात 7 को यहाँ 7 अनुपात वाले को। ये 9 कहाँ आ गया तो 7 और 2 को जोड़ दिए इसलिए 9 आ गया और ये 54 कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में योग दिया है इसलिए दोनों का योग करके उसको भाग कर रहे हैं। तो 9 का पहाड़ा हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि 54 कट जाए। तो मैं दोस्तों बताया हूँ कि 0 से लेकर 0 तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं 9 का पहाड़ा। 9 × 9 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 × 4 36, 9 × 5 45, 9 × 6 54। तो 9 × 6 = 54 दोस्तों, मतलब 6 बार में गया तो 6 और 7 को हम लोग गुणा कर देंगे। 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42 वर्ष। 42 वर्ष का कौन है ए, और जबकि बी का हम लोग को मान अगर ज्ञात करना हो तो बी का मान हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 54 भागित में 9 करेंगे जैसे यहाँ किए थे और हम लोग बी के अनुपात को इससे गुणा कर देंगे, अर्थात 2 को, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो ये 6 बार में गया दोस्तों, तो बी का मान कितना हो जाएगा 12 वर्ष। 6 दूना 12 वर्ष। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे 12 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगर हम लोग को इस क्वेश्चन में बोलता ए और बी के आयु का अंतर बताइए दोस्तों, तो हम लोग क्या करते, इस दोनों को जोड़ने के बजाय हम लोग डायरेक्ट क्या करते, ये दोनों का अंतर कर देते। जैसे मैं शुरू में ही अंतर कर दिया था, 5 अंतर होता है तो उसी में अंतर हम लोग को ज्ञात करना रहता। तो अंतर क्या करते, 54 गुणा 54 भागित 9 मतलब 6 गुणा में 5 मतलब 6 × 5 = 30 वर्ष। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ए और बी की आयु का अंतर 30 वर्ष। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको एक बार और समझा दूं। ठीक है, देखिएगा, ये क्वेश्चन आया था, मतलब मैं क्वेश्चन दिया था आप लोग को कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, उनकी आयु का अंतर कितना है, उनकी आयु का अनुपात क्या है 7:2 और उनके आयु का योग कितना है तो 54 वर्ष है, जिसमें से ए का आयु बताइए, बी का आयु बताइए और ए और बी का आयु का अंतर बताइए। ये तीनों चीज इसमें बताना था दोस्तों। तो मैं सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए की आयु का अनुपात 7 वर्ष, बी की आयु का अनुपात 2 वर्ष और दोनों का अनुपातों का योग कितना है 9 वर्ष। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 होगा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना है तो 5 वर्ष होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है 54 वर्ष, क्या दिया है योग दिया है, इसलिए हम लोग दोनों के ए अनुपातों का योग जो है अर्थात 9 जो है उससे भाग कर दिए और ए का मान अगर निकालना है तो ए के अनुपात से यहाँ 7 से गुणा कर दिए तो आ गया
42 वर्ष। और अगर b का मान निकालना है दोस्तों, तो b का मान निकालने के लिए 2 से गुणा कर दिए तो 12 आ गया, और अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर में बोला कि 5 वर्ष होगा यहाँ पे, तो उस दोनों के अंतर को गुणा कर दिए 5 वर्ष, तो 30 वर्ष इसका हम लोगों का क्या आ गया, इसका अंतर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनके आयु का अनुपात 3 और 3:4 8 है। लिखता हूँ, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात 3:8 है, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना है, तो 66 वर्ष, योग 66 वर्ष। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन के जैसा हम लोग इसको भी करेंगे। इसमें हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, उम्मीद करूंगा आप लोग क्वेश्चन को अभी तक लिख लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि ए का अनुपात कितना है, 3 और B का अनुपात 8। अनुपातों का योग 8 और 3 11, ठीक है। और अनुपातों का अंतर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि उनका योग का वास्तविक मान बोला है। सबसे शुरू में क्या बोला कि इस तीनों में से, ये चारों में से 1 2 3 4, अर्थात ए का अनुपात बी का अनुपात दोनों का योग, दोनों का अंतर में से कोई भी एक का वास्तविक मान दिया होगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उसमें कुछ भी पूछा होगा हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, दोनों का योग दे दिया है, मतलब ये तीसरे वाले भाग को दे दिया है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, मतलब अनुपातों को भी जोड़ देंगे। तो ऑलरेडी हम लोग जोड़ के क्या रखे हैं, 11। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 66 इसका योग है, इस कारण से दोनों का योग करके हम लोग उसको भाग कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 11 छक्का 66। और अगर ये का मान पूछा है तो ए से हम लोग गुणा कर देंगे, मतलब 3 दिया है अनुपात, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 36 18 हो जाएगा दोस्तों। और अगर 18 ये हो गया, और b का मान अगर पूछे तो 66 भागित वही 11 करेंगे तो 6 आ जाएगा। और हम लोग का b का क्या दिया है, b का अनुपात 8 दिया है, तो 6 6 36 6 7 42 6 48 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। 48 वर्ष b का मान, और दोनों का अगर अंतर पूछता तो दोनों का अंतर हम लोग 5 निकाले थे पहले ही, तो 66 भागित 11 करते 6 आ जाता, और 5 से हम लोग गुणा कर देते तो 30 आ जाता, ठीक है। तो हम लोग 48 और ये 24 को, 48 और 24 को हम लोग, अगर 24 ही आया है ना, 6 कम 6 4 12 36 18 है, सॉरी 24 इसका है इधर का, ठीक है। तो 18 और 48 को हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को यही 30 ही आएगा, जो कि यहाँ पर आया है। उसको शॉर्टकट निकाला मैं, 8 और 3 को पहले माइनस कर दिया, फिर उस 6 से गुणा कर दिया, ठीक है।
तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। इस वीडियो में इतनी, मैं एक बार लाइव आके और बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों ये अनुपात समानुपात का कम से कम 3-4 वीडियो मेरा बनेगा, तभी सभी टाइप से क्वेश्चन को मैं करा पाऊंगा जितना क्वेश्चन व्यापम में आता है। ये तो बेसिक क्लास था दोस्तों। अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इससे और हाई लेवल का क्वेश्चन कराने का कोशिश करूंगा, जो कि मैं नोट्स बना के रखा हूं और जो हमेशा से क्वेश्चन आते रहा है व्यापम में। ठीक है, इस वीडियो में इतनी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अनुपात समानुपात का दूसरा वीडियो कल अपलोड हो जाएगा आप लोग के लिए। डेली एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ। मैथ का क्लास स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि मैथ ही व्यापम में सबसे लंबा एक चैप्टर होता है और बाकी तो आप लोग पढ़ ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो में इतनी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।